अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बंगाल में एनआरसी शुरू होगा या एसआईआर शुरू होगा, पूरे भारत के मुसलमानों के पास ये दस्तावेज़ हर हाल में होना चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि पूरे भारत के मुसलमानों के पास कौन कौन से दस्तावेज़ होने चाहिए जिससे आपको आगे चलकर कोई भी परेशानी ना हो। आपने कुछ दिन पहले देखा कि बिहार के अंदर जिस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई, किसी को पता नहीं था कि एसआईआर बिहार के अंदर होगा, लेकिन जिस तरीके से और उसकी टाइमिंग पर जब एसआईआर शुरू हुआ तो बिहार के चाहे वो विपक्षी दल हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, दोनों के अंदर आपने देखा कि एक तरीके से ज़ुबानी जंग यहाँ पर चली और उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हुआ और इलेक्शन कमीशन ने करीब करीब जो फाइनल ड्राफ्ट जारी किया उसके अंदर 50 लाख लोगों से ज़्यादा उसके अंदर नाम लोगों का कट गया था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, चाहे वो बंगाल हो, आसाम हो, उसके अलावा यूपी हो, उसके अलावा राजस्थान हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी स्टेट हो, हर जगह यहाँ पर आपसे दस्तावेज़ मांगे जाएंगे, क्योंकि ये एक तरीके से एनआरसी है। क्योंकि आप जानते हैं एनआरसी के अंदर आपसे दस्तावेज़ मांगे जाते हैं कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं है, तभी तो आपका नाम उस एनआरसी लिस्ट में आता है। अगर आप सही तौर पर वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाते हैं तो आपका नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं आता है, क्योंकि एनआरसी जो होता है वो एक भारत सरकार का एक रजिस्टर्ड होता है जिसके अंदर भारत के नागरिकों का नाम उसमें दर्ज होता है कि कौन भारत का नागरिक है और कौन भारत का नागरिक नहीं है। तो आज मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट एक एक करके बताऊंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आगे चलकर आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको बनाकर रख लेना है। तो पूरी फुल जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ दोस्तों कम से कम आपके पास 10 से 11 डॉक्यूमेंट आपके पास हर हाल में होना चाहिए। उन तमाम डॉक्यूमेंट में सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र हर हाल में होना चाहिए, इसलिए कि जन्म प्रमाण पत्र ये आपकी नागरिकता के लिए या एसआईआर के लिए सबसे पुख्ता और सबसे मजबूत दस्तावेज़ है। तो इसको आपको यहाँ पर बनाकर रख लेना है और आपसे एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं, आपका कौन सा राज्य है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक कमेंट कीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख पा रहे हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र हर हाल में होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी एज 30 साल, 40 साल, 50 साल, 80 साल ही क्यों नहीं है, तो आपको भी यहाँ पर बनवा कर रख लेना है। ये हर हाल में आपके पास होना चाहिए। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड हर आदमी के पास होता है। उसके बाद आपके पास वोटर आईडी कार्ड भी हर हाल में होना चाहिए। आप जानते हैं कि वोटर आई कार्ड
किसी भी देश के नागरिक के लिए, किसी भी देश के रहने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम और सबसे ज़रूरी दस्तावेज़ होता है। क्योंकि जो देश का नागरिक होता है, जो उस देश का रहने वाला होता है, उसी का यहाँ पर वोटर आई कार्ड बनता है और वही वोट के ज़रिए से यहाँ की सरकार को चुनते हैं। तो इसलिए अगर आपकी एज 18 साल या उससे ज़्यादा हो चुकी है तो आपको सबसे पहले अपना जो दस्तावेज़ है वोटर आई कार्ड आपको हर हाल में बनाकर रख लेना है। उसके बाद जो आपके पास है वो पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि पासपोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ बाहर जाने के लिए होता है, या अगर हम कहीं बाहर जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे तो हमें बनाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। पासपोर्ट अगर आप कहीं बाहर जाए या ना जाए फिर भी आपको यहाँ पर बनाकर रख लेना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हर हाल में होना चाहिए। उसके बाद आपके पास राशन कार्ड भी हर हाल में होना चाहिए। देखिए, राशन कार्ड जो असल में मिलता है वो गरीबों को मिलता है। जो गरीब होते हैं सरकार उनको राशन कार्ड देती है, लेकिन अगर जिनकी सरकारी नौकरी है उनका राशन कार्ड यहाँ पर नहीं बनता है। अगर जिनकी सरकारी नौकरी है तो उनको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास से आते हैं, अगर आप गरीबी रेखा में आते हैं तो आपको राशन कार्ड भी हर हाल में बनवा कर आपको रख लेना है। ये आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर दस्तावेज़ है। उसके बाद आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी हर हाल में होना चाहिए। देखिए, अगर आपने स्कूल से 8वां क्लास किया होगा, या आपने मैट्रिक किया होगा, या आपने 12th किया होगा, तो स्कूल की मार्कशीट या स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट भी आपके पास हर हाल में होना चाहिए। लेकिन अगर कभी आप स्कूल नहीं गए हैं, आपने स्कूल में कभी एडमिशन नहीं लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो स्कूल में पढ़े हैं तो उसके पास लिविंग सर्टिफिकेट या आपके पास सर्टिफिकेट भी हर हाल में होना चाहिए। ये जितना डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए आगे चलकर बहुत फ़ायदा देगा। और जब भी ये SIR प्रक्रिया या NRC शुरू होगा तो आपको ये दस्तावेज़ काम आने वाला है। अगर काम नहीं आएगा तो आप हमें याद रखिएगा। इसलिए आपको, क्योंकि हर मुसलमान तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हर हाल में, सोते उठते बैठते जागते हर हाल में आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पासबुक होना चाहिए, वो KYC के साथ, यानी विदाउट KYC नहीं बल्कि KYC के साथ आपके पास होना चाहिए। और उसके अलावा आपके पास दूसरी जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो भी आपके पास होना चाहिए। जैसे बिजली बिल वगैरह होता है, पानी का बिजली बिल वगैरह आपका कम से कम 3 महीना पुराना चलेगा, उससे ज़्यादा पुराना आपका किसी काम का नहीं आएगा। जैसे पानी का बिल है। उसके अलावा आपके पास ज़मीन के भी दस्तावेज़ होना चाहिए। अभी आपने देखा इससे पहले कि आसाम के अंदर NRC की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसके अंदर आसाम में करीब करीब 15 लाख से 19 लाख लोगों का नाम बाहर कर दिया गया था। NRC के अंदर उसका नाम नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? इसलिए कि सरकार ने उनसे जो 10 तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा नहीं किया था, इसीलिए उनको यहाँ पर NRC लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। और हैरानी की बात इसमें ये थी कि जो भारतीय नौजवान हैं, जो सेना के अंदर हैं, उनका नाम भी इसके अंदर नहीं आया था। ये कितनी बड़ी बात है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए डॉक्यूमेंट्स का होना कितना ज़रूरी है, कितना अहम है। आप सेना में ही क्यों नहीं हैं, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सोचते हैं कि बकवास करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, बेफालतू। देखिए, बेफालतू किसी के पास टाइम नहीं होता है। आपको आगाह करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए, आप तक बात को पहुंचाने के लिए ये वीडियोस बनाई जाती है, ताकि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम अभी भी हैं जो जागरूक नहीं हैं। वो समझते हैं कि कुछ नहीं होगा। अभी आपने बिहार में देखा क्या हुआ।
जो नहीं, इससे पहले किसी को पता नहीं था कि SIR होगा भी कभी बिहार के अंदर, लेकिन अचानक ऐलान हुआ और 50 लाख से ज़्यादा लोगों का नाम इसके अंदर कटा। आप किस दुनिया के अंदर आप जी रहे हैं? तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हर हाल में होना चाहिए। उसके अलावा जो NRC में वहाँ जो शर्त थी कि 1987 का पहले का दस्तावेज़ आपके पास हर हाल में होना चाहिए। अगर आपके पास 1987 से पहले का कोई केवाला है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ जो मांगा गया था तो वहाँ 1987 से पहले का कोई भी दस्तावेज़ हो वो मान्य किया गया था। लेकिन अगर आपके पास केवाला है, खतियान है, आपके पास जमाबंदी है, उसके बाद आपके पास रसीद है, ये सब कागजात आपके लिए काम आने वाली चीज़ है। इसलिए इन कागजात को आपको महफूज करके रखना है, नहीं तो आगे चलकर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका नहीं बनेगा, आप पैसा खर्च भी करेंगे तो आपका नहीं बनेगा। इसीलिए अभी से आपको हम आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तक डॉक्यूमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता आपको जमा करना है। और जब से बिहार के अंदर SIR हुआ है, बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट्स को जमा करने में लग गए हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता 1 डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट, 3 डॉक्यूमेंट वो आहिस्ता आहिस्ता जमा कर रहे हैं, और उस डॉक्यूमेंट के ज़रिए से आगे चलकर उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए तमाम जानकारी आपके पास हम पहुंचा रहे थे, ताकि तमाम लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि जितने भी लोग हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि आप लोगों को आगे चलकर कोई परेशानी नहीं हो, ताकि NRC हो, CA हो या SIR प्रक्रिया शुरू हो, उसके अंदर आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आपको कोई परेशानी ना हो, आपसे कोई गलत तरीके से पैसा वसूल ना करे। ये डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर बनवाइए, ताकि आगे चलकर आपको फ़ायदा ही दे। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, और अगर आपने इस वीडियो को देखा है और अगर आपने कमेंट अभी तक नहीं किया है कि किस राज्य से देख रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट कीजिए कहाँ तक हमारी वीडियो पहुँच रही है, ताकि हमें भी इसका इल्म हो। और उसके बाद अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि आगे और मैं आपके लिए और इसी तरह की वीडियो ला सकूं। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।